विपुल बोलो जय श्री राम। जय श्रीमान। जय श्री राम। जय श्रीमान। जय बोलो बलिराम मोटा। विपुल चलो। गुंडागर्दी करनी है आपने और क्या करना है। तो ये मेरे हस्बैंड ने दिया है मुझे गिफ्ट, क्योंकि कल जो हमारे 200 सब्सक्राइबर। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हम लोग जा रहे हैं अपना वीडियो को जो है अपलोड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वीडियो अपलोडिंग के लिए अगर लगाए हम लोग तो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, फिर भी नहीं हो पाएगा। कभी कभी तो पूरा दिन लग जाता है, कभी सिग्नल बिल्कुल भी नहीं होता है, तो फिर मार्केट में जाना पड़ता है। तो बस हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, और हमने यहाँ पे देखा कि रास्ते में गुरुद्वारा बहुत अच्छे से सजा हुआ था। तो गुरुद्वारे के पास से जैसे ही हम यहाँ से क्रॉस हो रहे थे, और तो यहाँ पे हमें ना अचानक से अपने फ्रेंड सर्कल मिल गया। तो वो कहने लगे कि चलो भंडारा खाने चलो, हम भी जा रहे हैं। तो फिर हमने भी ऐसे एकदम से प्लान बना लिया कि चलो चलते हैं, और हम लोग निकल गए भंडारा खाने के लिए। तो ये गुरुद्वारा है और बहुत अच्छे से सजा हुआ था। ये हमारे यहाँ का पिंड का ही गुरुद्वारा है साथ में ही। तो यहाँ पर ना साल में एक दिन बहुत बड़ा भंडारा करवाया जाता है, तो आज ही के दिन करवाया जाता है हर साल। बस हम लग गए हैं भंडारा खाने के लिए, और भंडारा यहाँ पे कुछ इस तरह से सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे खाने में बना हुआ था खीर, साथ में मालपूड़े, तो जो भी जानते हैं उनको तो पता ही है, और कढ़ी चावल, दाल चावल, काफ़ी सारी चीज़ें बनी थी खाने में। तो भंडारा खा के जैसे हम लोग यहाँ से निकले बाहर, तो रोड पे हमारे सामने एकदम बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। ये देखिए नीचे ब्लड है, और जिस लड़के को लगी है उसको तो एकदम से हॉस्पिटल ले गया है, लेकिन जो दूसरा लड़का है बाइक पे था दूसरी साइड से, वो यहीं पे बैठे हैं। और कुछ समझ नहीं आ रहा है इनसे। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग इनसे कोशिश कर रहे हैं बात करने की, और देखिए इनकी पूरी बाजू एकदम से स्किन निकल चुकी है बाजू की इनकी भी, और बहुत तेज़ इनका एक्सीडेंट हुआ और बहुत ज़्यादा इनको लगी। तो मैं यही कहूँगी कोई भी ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाए, क्योंकि इससे क्या होता है नुकसान दूसरे का भी होता है जो सेफ़ होता है। क्योंकि जो दूसरा लड़का था स्कूटी पे, उस लड़के की कोई भी गलती नहीं थी, उसने कोई ड्रिंक नहीं की थी, और इन भैया की वजह से उनको इतनी चोट लगी है कि वो भैया का पैर ना बीच में से ऐसे कट गया, जैसे कुल्हाड़ी से बीच में से किसी को काट देते हैं ना, पूरा उनका पैर के 2 भाग हो चुके थे। तो कोई भी ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाए, अपने परिवार के लिए ना सही तो दूसरों का परिवार के बारे में तो आप सोचिए। जिसकी कोई गलती नहीं थी उन भैया को बहुत तेज़ लगी है। ये भैया थोड़े ड्रंक थे, उन्होंने ड्रिंक की हुई थी, पर खैर अब एक्सीडेंट तो दोनों का ही हुआ है, तो भगवान करे दोनों सेफ़ हो और सुरक्षित हो। तो हम लोग अभी घर पे आ चुके हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता है कि मैंने कैमरा ऑन किया है। तो मैं इनसे बात भी करी और इनकी तरफ देख भी रही हूँ। तो ये सोने से पहले ना मेरे सब्सक्राइबर देखते हैं, और पक्का 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ा के ही सोते हैं, क्योंकि अपने फ्रेंड सर्कल में कभी किसी को बोल देते हैं, कभी किसी को कि मेरी वाइफ का चैनल जो है सब्सक्राइब कर दो। आपको क्यों इतनी टेंशन है मेरे सब्सक्राइबर की? बहुत ज़्यादा। क्यों? चल मैं कहता हूँ सेव कर जितना हो जाता ठीक है। अरे इस बात मानना पड़ेगा, ऐसे पति सबको मिलने चाहिए दुनिया में। मैं कभी देखता यूट्यूब पर एक ना, मैं दिन में 10 बार खोल लेता हूँ उसका इंटरेस्ट बना रहता है। इतना मैंने वो नहीं खोला जिसमें संदीप भाई ने अब तक रखा है। नहीं सुनो मेरी बात, इतना सहयोग सबको करना चाहिए। फिर क्या होगा कल को बताओ? फिर लोग आपका उदाहरण देंगे कि देखना दीपिका का पति दीपिका को कितना सपोर्ट करता मैंने है। तेरे को बोला सब जासूस का रूल बढ़ाया तेरे, तो मैं हूँ नंबर 1। सुनो मेरी बात, तब सारे लोग ऐसे बोलेंगे देखना दीपिका का पति कितने ज़्यादा इसको ना कितना वो करता है, सपोर्ट करता है ना। ओ मेरे से ऐसे झाड़ तो यहाँ पे हम लोग आपस में ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे हैं, और बस आपस में बातचीत हमारी हो चुकी है। और अब रात के बज गए 11:30 पौने 12, तो हम सो रहे हैं। और बाय बाय, गुड नाइट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग टू माय न्यू व्लॉग। तो ये सुबह की शुरुआत हो चुकी है, आज है मंडे और हम जा रहे हैं स्कूल। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं विपुल को स्कूल से लाने के लिए, क्योंकि विपुल की जो है तबीयत कुछ ठीक नहीं है पिछले 5-6 दिन से, और आज तो उसके बहुत तेज़ फीवर था। तो सुबह ही हम उसको डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे, डॉक्टर ने दवाई दी, उसके बाद हमने उसे स्कूल छोड़ा है, क्योंकि एग्ज़ाम है, छुट्टी भी नहीं करवा सकते थे। टीचर को हम बोल के आए थे कि 1 घंटे में एग्ज़ाम जो है कंप्लीट करवा देना, उसके बाद हम उसे लेने आ जाएंगे। तो बस हम लोग निकल गए, 11:30 का टाइम है, और निकल गए उसको लेने के लिए। तो स्कूल के पास हम पहुंच चुके हैं। स्कूल का जो
कैंपस है वो कुछ इस तरह का है। बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, बहुत ग्रीनरी है चारों तरफ का और बहुत मतलब खुला सा प्लेस है। तो ये देखिए विपुल आ चुका है और तबीयत इसकी बहुत ख़राब है और बहुत तेज फीवर था। स्कूल में भी आज ये सो गया था, तो टीचर ने हमें बताया कि स्कूल में सो रहा था। 1 घंटे के लिए तो स्कूल गया था, उसमें भी स्कूल में सो ही गया था, जबकि इतना बीमार मतलब कभी सोता नहीं है ये, लेकिन पता नहीं शायद इसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी इसीलिए ये सो गया है आज स्कूल में। तो बस हम इसको स्कूल से ले आए घर को। और तो ये आज फाइनली ये डॉगी हमें मिल गया है, जिसकी मैंने 2 व्लॉग में पहले भी जिक्र किया है कि ये डॉगी जो है जब ये छोटा था तो किसी ने इसकी टांग में तार बांध दी थी। जो तार अभी ये डॉगी की ग्रोथ जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, तो वो टांग इसकी कट चुकी है। तो आज हमने फाइनली इसको पकड़ लिया है बहुत मेहनत के बाद। तो 3-4 दिन हमने लगातार मेहनत की है, उसके बाद आज इसे पकड़ लिया है और इसकी तार को जो है काटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तार जो है वो लोहे की है जो कैंची से नहीं कटेगी। और डॉक्टर भी यहाँ पे आसपास में नियर बाई में नहीं है कि अगर कोई वेटनरी का डॉक्टर हो। तो ये देखिए लोहे की तार है। तो वहाँ बहुत अभी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तो देख के भी अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज़ को, क्योंकि जिसने भी किया है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। गलत बात है यार कि बेजुबान है ये, इसको तो कोई बोल भी नहीं सकता है, इसको कुछ समझ नहीं है, इसको पता नहीं है कि मैं इसको अब कैसे निकालूंगा। क्योंकि इसको अगर हमारी तरह समझ होती, हमारी तरह हाथ दिए होते, तब तो ये निकाल भी लेता, लेकिन ये कैसे निकालेगा। तो पिछले शायद 2 से 3 महीने से इसके तार ऐसे ही बंधी थी और ये दर्द में था बहुत ज़्यादा डॉगी। तो अभी फाइनली हमने 1 घंटे लगातार मेहनत करने के बाद वो तार निकाल ली है। और उसके बाद जो है हम लोगों ने इस पर, हमारे पास दवाई तो अवेलेबल नहीं थी, तो हमने हल्दी और थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, सरसों का तेल और हल्दी का घोल तैयार किया था जो हमने लगा दिया है ताकि इस पे कीड़े ना लगे। और ये देखिए फाइनली डॉगी अपने घर चला गया। तो फाइनली आज ये आराम से सोएगा और आज इसे कोई भी दर्द नहीं होगा, ना ये रात में रोएगा। अदरवाइज़ रोज़ रात को ना बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें लगाती थी, जब सर्दियाँ थी ना तो बहुत रोती थी। तो फाइनली डॉगी चला गया है अपनी मम्मा के पास। इसकी मम्मा यहीं बाहर रोड पे इसका वेट कर रही है। तो ये 4-5 डॉगी है, भाई बहन मिल के रहते हैं यहीं पे, और पालतू तो नहीं है, ये स्ट्रीट डॉग है, लेकिन यहीं के आसपास में हमारे। कितने टाइम के बाद आए हम स्कूटी पे? मैं तो कम से कम पिछले 6 महीने बाद बैठी हुई। मैं तो सर्दियों से पहले पिछली गर्मियों में बैठे थे ना, 6 महीने बाद मैं आज स्कूटी पे बैठी हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है स्कूटी पे बैठ के। एक टाइम से जब मैं यहाँ से स्कूटी को ले जाया करती थी, मम्मी पीछे उसमें ब्रेक मारी ना मेरे को। स्कूटी बहुत ही अच्छी। आफ्टर 1 ईयर पूरे 1 साल चला, पूरे 1 साल बाद चलाई मैंने। बढ़िया से ये होता अगर चीज सीखी हो ना, भूलता नहीं आदमी। नहीं तो ठीक नहीं चलाई मैंने, 1 साल बाद चलाई मैंने। बिल्कुल आराम से। तो फिर हाथ तो तभी बैठता है ना जब डेली चलानी। यहीं से लेके आने की दिखा दो। हाँ जगह तो बहुत अच्छी है। ले आओ। ले आओ। पता क्यों? फिर आगे को निकल गए बैठे को। पापा जाओ मम्मी के साथ। तो हम आज टहलते टहलते आ गए थे इस तरफ। तो अपने घर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, 3-4 किलोमीटर है घर से। तो आज सुबह से घर पे ही थे, इनकी भी छुट्टी थी। तो होता ना कि रूम पे भी बोर हो जाते बैठे बैठे, तो चलना भी नहीं होता है, वो रूम के अंदर ही बैठे रहो। एक होता ना घर में, गांव में बहुत सारा काम होता है, इधर उधर खेतों में चले जाओ, कितना चलने को होता है। तो शहरों वाली लाइफ कुछ ऐसी होती है, चलने फिरने के लिए कुछ होता नहीं है।
तो फिर अपना खाना पचाने के लिए भी बाहर चलना पड़ता है या टेरेस पे चलना पड़ता है, तो शहर में ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो हम लोग वैसे ही फ्री टाइम था और शाम के बज रहे लगभग 5:30 से ऊपर का टाइम है, तो हम लोग इधर आ गए हैं। और ये जगह बहुत अच्छी है, ईंट का भट्ठा है यहाँ पर, तो ईंटें बनाई जाती है। और ये वो जगह है जहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम ड्राइविंग करना सीखी थी, स्कूटी की नहीं लेकिन हाँ गाड़ी की। स्कूटी तो मैंने अपने घर के आसपास में ही सीख ली थी, लेकिन ड्राइविंग के लिए ये जगह बहुत परफेक्ट थी उस टाइम, क्योंकि पूरा एरिया जो है खाली होता था। अभी तो यहाँ पे घास वगैरह हो गया ना, तो पूरा एरिया खाली होता था, तो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से मैंने गाड़ी चलाना सीखी है। विपुल के पापा ने मुझे सिखाई है। तो आज मैंने पूरी 1 साल बाद चलाई है स्कूटी, क्योंकि टाइम नहीं लग पाता है स्कूटी चलाने का। स्कूटी ये लेके चले जाते हैं ऑफिस, घर पे गाड़ी होती है, तो जहाँ भी मुझे जाना आना होता है गाड़ी पे जाती हूँ। और ये भी कहते हैं कि विपुल साथ होता है, जब भी मैंने मार्केट आना जाना होता है तो गाड़ी में चले जाया कर, स्कूटी में मत जाया कर, क्योंकि स्कूटी में सेफ्टी नहीं होती है। गाड़ी में कम से कम ये है कि बच्चे को और तुम्हें चोट नहीं लगेगी अगर हल्का फुल्का कहीं पे कुछ हो भी जाता है। तो अगर स्कूटी में हल्का फुल्का भी हो तो सीधा नीचे गिर जाएंगे, तो बच्चे की सेफ्टी नहीं होती है इसलिए। तो चलिए अब करते हैं व्लॉग की एंडिंग। और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।